इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि लाक्षा रस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी व्याख्या के अंतर्गत हम इसका परिचय, घटक द्रव्य, निर्माण विधि, मात्रा और उपयोग के बारे में जानेंगे। इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाक्षा रस की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि लाक्षा को पानी के साथ पकाकर जो लाक्षा का सार रूप स्वरस या द्रव्य प्राप्त किया जाता है, वह लाक्षा रस कल्पना होती है। लाक्षा को दोला यंत्र द्वारा जल में पकाने से यह लाक्षा रस प्राप्त होता है। लाक्षा रस के इस परिचय के हेडिंग की व्याख्या के अनुसार दोला यंत्र के अंदर जल डालकर पोटली के अंदर लाक्षा को बांधकर पात्र में लटका दिया जाता है, फिर इसे अग्नि पर पकाया जाता है। इस प्रकार से लाक्षा रस बनाया जाता है। दोला यंत्र का चित्र साथ में नीचे दिया गया है। इसके बाद लाक्षा रस में अगला हेडिंग परिभाषा का लिखा है, जिसमें लिखा है कि लाक्षा को मिट्टी, कंकड़ आदि से रहित करके दोला यंत्र में षड जल में पकाकर 21 बार छान ले तो उससे बना यह लाक्षा रस होता है। इस हेडिंग की व्याख्या के अनुसार सबसे पहले लाक्षा में से मिट्टी, कंकड़ आदि को निकाल दिया जाता है। इसके बाद दोला यंत्र में 6 गुना जल में लाक्षा रस को पोटली में बांधकर पकाया जाता है। एक बार पकाने के बाद इसे छान लिया जाता है। यह पकाने और छानने की क्रिया कुल मिलाकर 21 बार की जाती है, जिसके बाद यह लाक्षा रस बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है, जिसमें घटक द्रव्यों के नाम उनकी मात्रा के साथ लिखे हैं। घटक द्रव्यों की सूची में सबसे पहला नाम लाक्षा का लिखा है, जिसकी मात्रा 50 ग्राम है, और दूसरे घटक द्रव्य का नाम जल लिखा है, जिसकी मात्रा 300 मिलीलीटर लिखी है। इसके बाद अगला हेडिंग उपकरण का लिखा है। यह उपकरण लाक्षा रस बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। इन उपकरणों में वस्त्र, दोला यंत्र और ब्रश का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग निर्माण विधि का लिखा है, जिसमें लिखा है कि सर्वप्रथम 50 ग्राम लाक्षा को ब्रश रगड़कर मिट्टी, लकड़ी, कंकड़ आदि से रहित कर लेते हैं तथा एक सतह किए हुए वस्त्र में रखकर पोटली बना लेते हैं तथा तोला यंत्र में षड अर्थात 300 मिलीलीटर जल भरकर उसमें पकाते हैं। मंद मंद अग्नि पर पकाते पकाते जब चतुर्थांश अवशिष्ट रह जाए तो उतारकर वस्त्र से छान लेते हैं। इस प्रकार 21 बार वस्त्र से छानने के बाद प्राप्त होने पर लाक्षा रस कल्पना कहलाती है। अब इस निर्माण विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। लाक्षा रस बनाने के लिए सबसे पहले 50 ग्राम की मात्रा में लाक्षा को लिया जाता है। ब्रश की मदद से लाक्षा को रगड़कर मिट्टी, कंकड़ आदि से रहित कर लिया जाता है। इसके बाद लाक्षा को वस्त्र में लपेटकर पोटली बना ली जाती है। अब इस लाक्षा रस की पोटली को दोला यंत्र वाले पात्र के अंदर 300 मिलीलीटर जल डालकर लटका दिया जाता है। इसके बाद पात्र के नीचे मंद आंच के रूप में अग्नि जलाई जाती है। जब अग्नि पर चढ़ाए हुए पात्र के अंदर जल की मात्रा चौथा हिस्सा शेष रह जाती है तो इस पात्र को अग्नि से उतारकर जल को छान लिया जाता है। इस प्रकार दोला यंत्र विधि के द्वारा लाक्षा को जल में पकाने और बाद में छानने की प्रक्रिया को
21 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार जो औषधि 21 बार दोला यंत्र में पकने और छनने के बाद हमें प्राप्त होती है वह हमारी लाक्षारस कल्पना कहलाती है। इसके बाद अगला हेडिंग लाक्षारस की मात्रा का लिखा है, जिसमें लाक्षारस की मात्रा 25 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर लिखी है। इसके बाद अगला हेडिंग आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसमें लिखा है अस्थि बगन और क्षत आदि में संधानार्थ। इसमें अस्थि बगन शब्द का संबंध हड्डियों के टूटने से है और इसके बाद लिखे गए अगले शब्द और क्षत का संबंध पसलियों में लगी हुई चोट से है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।